लड़का अचानक ये देखकर चौंक गया कि जर्मन सैनिक चुपके से 10 टन सोने की छड़ें ले जा रहे थे और उसी क्षण उसके मन में एक साहसिक विचार आया। सैनिकों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए लड़का ट्रक के नीचे घुस गया और सोने की एक छड़ चुरा ली। उसने सैनिकों के गुजर जाने का इंतजार किया और फिर रेंगते हुए बाहर निकला और अचानक भाग गया। वो एक जर्मन अधिकारी से टकरा गया और गिरती हुई सोने की छड़ से अधिकारी का पैर टूट गया। जैसे ही लड़का भागने वाला था, क्रोधित अधिकारी ने तुरंत अपने सभी सैनिकों को उसका पीछा करने का आदेश दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि लड़का पहले ही एक कब्रिस्तान पहुंच चुका था। सैनिकों को अपने पीछे आते देख उसके पास एक कब्र के नीचे गड्ढा खोदने, सोने की छड़ को जल्दी से दफनाने और उसे छिपाने के लिए सूखी घास की एक परत से ढकने के अलावा कोई चारा नहीं था। सब कुछ हो जाने के बाद वह तुरंत पेड़ों के बीच छिप गया। जैसे ही उसे लगा कि वो बच गया है, अचानक पीछे से एक हाथ बढ़ा जिससे लड़का तुरंत घबरा गया। जब लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक मित्रवत सैनिक को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह घनी झाड़ियों से होते हुए उसके पीछे पीछे पिछली चौकी तक गया। पता चला कि उन्होंने एक ही झटके में बांध को तोड़ दिया था। नीचे मौजूद जर्मन सैनिकों का अंत अचानक होने वाला था। अधिकारी ने खास तौर पर उस लड़के को यह काम सौंपा था, यह कहते हुए कि यह उसके जीवन का निर्णायक क्षण होगा। लड़के ने गहरी सांस ली और जरा भी नहीं हिचका। लड़के ने बटन दबाया और एक उग्र जलधारा ने तुरंत बांध को तोड़ दिया। जर्मन सैनिक अभी भी वहीं थे, उत्साह से अपने सोने के बिस्कुट गिन रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उनका अंत होने वाला है। बाढ़ पूरे गांव में फैल गई। सैनिकों और 2000 सोने के बिस्कुट को झील की तलहटी में डुबो दिया, जो फिर कभी दिखाई नहीं दिए। आगे बढ़ते हैं। कभी शक्तिशाली रही सील टीम खुद को पुल पर फंसी हुई पाती है, हिलने डुलने में असमर्थ, और दुश्मन सेना अप्रत्याशित रूप से करीब आ रही होती है। टैंक के रियर व्यू मिरर में एक नजर डालते ही कप्तान ने तुरंत एक बचाव योजना बनाई। उसने अपने आदमियों को टैंक की तोप का निशाना पुल की रेलिंग पर लगाने का आदेश दिया और एक गोली चलाई। फिर पूरी गति से दौड़ते हुए दर्जनों टन वजनी विशालकाय स्टील का दानव सीधे नदी में जा घुसा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से टैंक के हैच से पानी रिसने लगा। कई क्रू सदस्यों ने तुरंत सांस लेने के उपकरण पहन लिए। नदी का पानी तेजी से अंदर आ रहा था, जिससे उन्हें डूबने का खतरा था। हालात और भी बदतर हो गए जब पुल पर मौजूद गिरोह के सरगना ने अपने आदमियों को पानी की सतह पर मशीन गन से गोलीबारी करने का आदेश दिया। भीषण गोलीबारी के कारण टीम के सदस्य खुद को खतरे में डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे केवल असहाय होकर इस कठिन परिस्थिति को सहन कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन का भंडार केवल 20 मिनट तक ही चल सकता था। वे तब तक इंतजार करने में कामयाब रहे जब तक दुश्मन का गोला बारूद खत्म नहीं हो गया।